एक बार और आप लोगों के सामने एक नए विषय पर हाजिर हूँ। राजनीति कैसी होनी चाहिए, ये तो समझिए कि 1980 के बाद ही बदल गया था राजनीति। फिर भी इतनी गंदगी नहीं थी। लोग एक दूसरे को सिर्फ गाली गलौज देना, लोगों के बारे में उल्टा बोलना, यही सब राजनीति होती है। जब अरविंद केजरीवाल भी आए थे तो वो सबको चोर चोर बोल रहे थे। वो भी एक राजनीति सही नहीं थी, क्योंकि अगर चोर बोल रहे थे और उन्हीं के लोगों के गोद में जाके गिर गए थे। आज जो देश में स्थिति बनी हुई है, देश का पूरी दुनिया में बनी हुई है, बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है, पहाड़ गिर रहे हैं, कई चीजें हैं जो सबको समझिए कि शॉक करके रखा हुआ है। ऐसे समय में जो भी राजनेता है उनको उस जगह पर होना चाहिए और उससे कैसे निपटा जाए वो देखना चाहिए। क्योंकि ये तो देखिए कि सिर्फ इंडिया का नहीं है, हिंदुस्तान का नहीं है, पूरे दुनिया में हो रहा है ऐसा। पूरी दुनिया की स्थिति बनी हुई है। पंजाब की स्थिति बहुत बुरी है सबसे। पंजाब की स्थिति ऐसी कभी नहीं होती थी। एक नेता वहाँ जब सब कुछ ठीक है तो वहाँ जाके वहाँ राजनीति करता है। दिल्ली से हारने के बाद वहाँ चला जाता है, पूरे दिल्ली की टीम वहाँ बैठ जाती है। और जैसे ही पंजाब जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, पता नहीं कहाँ गायब है। ये बात है अपने देश में कि जिस प्रकार से पंजाब को सहायता दी जा रही है। खुद कृषि मंत्री भी गए थे, वो भी काफ़ी दुखी थे। प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं। पंजाब इस स्थिति से उबर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो अभी फसल है, फसल तो निश्चित बर्बाद हो गए। और ये इस तरह की मार तो बिहार पहले से झेलता रहा है, तो ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुदरत की मार है, उसको झेलना हम सभी का कर्तव्य है। लेकिन इस समय सही राजनेताओं को क्या होना चाहिए? सभी एक जुट मिलकर इस परिस्थितियों से निकलना चाहिए। उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार, हर जगह। बिहार में तो फिर भी ठीक है, बहुत कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ जो स्थितियां बनी बहुत भयंकर स्थिति है। और ये किसी का देन नहीं है, ये जो देन है ये भगवान नाराज है। ये पेड़ पौधे भी, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि भाई पेड़ पौधे काटेंगे तो यही सब होगा। तो हो सकता है प्रकृति नाराज हो। हम लोगों को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। बात सही है। हम जब बचपन में हम लोग पढ़ते थे, चाहे बाप दादा भी, हम लोग सब कुछ बोलते थे कि बाढ़ वहाँ कम आता है जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं ना। बारिश तो खूब होती है लेकिन बाढ़ नहीं आता उतना, बाढ़ कम होता है, रुकावट पैदा करता है, जमीन को कटने नहीं देता। पहाड़ों में जिस प्रकार से लकड़ियां काटी जा रही है सबके सामने है। देखिए जंगली जानवर वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो कहाँ आ रहे हैं? शहर की ओर आ रहे हैं, गांव की ओर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनकी जगह को काटा हुआ है। और बाकी साकी जो प्रॉब्लम्स है वो अभी इस बारिश के मौसम में हो रहा है। सबसे अचंभित करने वाला था जब हिमाचल प्रदेश में जब बादल फटा और जब तबाही आई, तो करीब बताया जा रहा है कि 25 से 50 करोड़ के बीच की लकड़ियां जो काट के छुपाई हुई थी, रखी हुई थी, वो सब बह के कहाँ गई? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोग तो भाई जहाँ जहाँ निकाल के रखे वो बल्ले बल्ले हो गया उनके लिए, तो उनका क्या है? वो तो ऐसे ही कंगाल पड़े हुए हैं और उनको फ्री का लकड़ी मिल गया। तो इस पर ध्यान देने वाली चीज है। आखिर क्या कारण है? ये मैं नहीं बोलता हूं कि भाई कांग्रेस का शासन चल रहा था तो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ।
लेकिन इतना है कि कांग्रेस के ही राज में ये सब क्यों होता है। कांग्रेस जहां भी सरकार में जैसे आती है, वो तत्व जो सुसुप्त अवस्था में चले गए होते हैं तुरंत जागृत हो जाते हैं। वही बिहार में है। जैसे ही थोड़ा सा लगता है कि राजद की शासन आएगी, तो जो सुसुप्त अवस्था में चले गए तुरंत जागृत हो जाते हैं। वैसे ही यूपी में है। अखिलेश यादव जी का जैसे ही थोड़ा सा ऐसा आता है कि बस मैं ही आने वाला हूँ, और वो जो सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं ना, वो लोग समझते हैं यार अब तो हम ही हैं, फिर वहां शुरू हो जाता है। देखिए, ये बहुत ही अगर देखा जाए तो एक विश्लेषण का है कि पहाड़ों में वहां प्रगति की जा रही है, मान लीजिए ठीक है, रोड बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधे भी उसी हिसाब से काटे जा रहे हैं। अगर पेड़ पौधे जो काट के और ब्लैक मेलिंग बोल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, ब्लैक से जो बेचना, तो क्या वर्ड बोल सकते हैं उसके लिए, तो वो जो हो रहा है बहुत चिंताजनक है। पहाड़ों से पेड़ को काटना बिल्कुल ही एक अपराध दूसरे तरीके से घोषित किया जाए। हाँ, जो पहाड़ पर जो पेड़ हैं जो हो गए और उसको काटने लायक हो गया, उसको सरकार पास कर रही है, उसको काटे, कोई नहीं, लेकिन वो एक पेड़ काटने की जगह 10 पेड़ लगाए। क्योंकि देखिए, जब बारिश होता है ना, तो बारिश तो डायरेक्ट अगर नहीं रहेगा, जैसे पेड़ नहीं रहेगा तो डायरेक्ट गिरेगा, और वो क्या होगा, बहा के ले जाएगा। लेकिन पेड़ रुकता है बारिश को। और ये बादल फटने की कहानी तो मान के चलिए कि हम लोग बचपन में सोचते थे कहीं यहाँ बादल फट गया तो क्या होगा, तो लोग हंसते थे। तो हम लोग के जो गार्जियन है वो हंसते थे, बोला अरे ऐसा थोड़े होता है, लेकिन वो चीज सामने है, हो रहा है, बादल फट रहा है, पूरा का पूरा बहा के ले जा रहा है, बड़ी बड़ी पत्थर को बहा के ले जा रहा है। तो आदमी और घर क्या चीज है। हम सभी को इस मुहिम पर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अभी से भी पेड़ लगाते हैं तो कम से कम एक पेड़ को सही ढंग से खड़ा होने में तो 10-15 साल लग जाते हैं, चाहे पहाड़ हो चाहे कहीं हो। तो इससे बचने के लिए सभी को आगे आना होगा। बाढ़ कभी, देखिए, जब हम फौज में थे तो पंजाब के, राजस्थान के, हरियाणा के जो लड़के होते थे, लड़के, वो हम लोगों को चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। होता है ना आपस में, दोस्ती में मजाक था, एक हंसी मजाक तो होता रहता है। तो बोलते थे अरे यार, बिहारी गर्मी से भी मर जाए, बाढ़ से भी मर जाए, और ठंड भी ज्यादा है। हम लोग बोलते थे बाबू ऐसा मत हंसो, तुम्हारे यहाँ तो पानी होता ही नहीं है, तो तुम्हें क्या जा पता। लेकिन देखिए 2005-6 से थोड़ा थोड़ा बाढ़ आना शुरू हुआ पंजाब से, उसके बाद अब राजस्थान, हर जगह देखिए प्रकृति है, चेंज हो रहा है। तो जब पहली बार बाढ़ आया था तो पूरे क्या हुआ था कि पंजाब में रेलवे लाइन के नीचे नीचे पानी बह गया था। तो हम लोग मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि देख लिया, हमारे यहाँ बाढ़ आता है तो मिट्टी ऐसा है कि बाढ़ को रोक लेता है, ये तुम्हारे यहाँ तो देखो नीचे नीचे बहा लेगा क्योंकि बालू है। लेकिन अब समय बदला, अब देखिए वहां इतने दिनों से बाढ़ आने लगा, सब कुछ ठीक हो गया। देखिए प्रकृति मेंटेन करता है। लोग बोलते हैं कि 200 फीट, हमारे यहाँ तो 200 फीट नीचे पानी है, कोई बोलता है 300 फीट नीचे पानी है। आप देखिए, अब जाके उधर पता कीजिए, जहां 300 फीट नीचे पानी था, क्या 300 फीट नीचे है, वो आ गया होगा, 150 और 100 पर आया होगा, क्योंकि प्रकृति मेंटेन करता है। तो प्रकृति मेंटेन करता है, ठीक है, लेकिन आप पेड़ पौधों को जब तक नहीं संरक्षित करेंगे तब तक वन्य जीव भी संरक्षित नहीं है, आप भी नहीं है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, निवेदन है कि भाई पेड़ पौधे जरूर लगाए। क्योंकि देखिए सिर्फ खेत में अनाज हो जाने से, खाना सिर्फ पेट भर जाने से कुछ नहीं होता। जब अनाज आपका हो ही गया खेत में
और बाढ़ आया उसको बहा के ले गया, फिर क्या फायदा है। तो हमें तो सबको संतुलन करके चलना पड़ेगा ना। कोई भी जीव है, जानवर है, जो भी है, सबको संरक्षित करना पड़ेगा। पेड़ों की लाइफ तो बहुत ज्यादा होती है, वो भी तो एक जीव है। तो क्यों ना हम सभी मिलके कसम लें कि कम से कम आगे आने वाली 10 साल की पीढ़ी जो आ रही है उसके बाद की, उनको तो ये तकलीफ ना हो। हम सभी मिलके पेड़ लगाएं, जहां भी जिसको मौका मिलता है पेड़ लगाएं। ये न सोचे कि ये सड़क पर है, ये पेड़ बड़ा होगा तो कोई दूसरा फायदा ले जाएगा, हमारा तो होगा नहीं। नहीं, कभी भी आप ये मत सोचे हमारा होगा, ये सोचे कि पूरी दुनिया का होगा और फिर पेड़ लगाएं। फिर अब आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत। आपसे फिर दूसरे वीडियो पे